हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। हेलो मेरे प्रिय भावी शिक्षकों, आपका स्वागत है। आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं इस चैनल पर, और वो है कि आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट जो कि 100 मार्क्स के रहेंगे। सोशल साइंस के आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे वो कितने होंगे? 100 मार्क्स के होंगे, है ना। 100 मार्क्स के। तो अब मैं इस 100 मार्क्स की तैयारी में आपका योगदान देना आपको सहयोग करना चाहता हूँ। और आप अभी मैं सोशल साइंस के लिए इस पर नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो क्लासेस दे रहा हूँ, और ये आज इस कड़ी का पहला क्लास है। और अभी फ़िलहाल मैं आपको जो करवाऊँगा वो होगा मेरा 9th 10th के लिए। 9th और 10th के लिए अभी मैं शुरू किया हूँ, ठीक है ना। आज से ये मेरा शुरू हो रहा है, और इसमें मैं सोशल साइंस का, किसका? सोशल साइंस का। क्योंकि देखिए, सोशल साइंस में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, और बहुत कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैं सोशल साइंस में आपको देकर आपको मदद करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम इसमें जो है सोशल साइंस का देने के बाद आज ज़रूरत पड़ा तो आगे दूसरा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फ़िलहाल मैं आपको सोशल साइंस का प्रोवाइड करूँगा। हिस्ट्री है, फिर क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स, ये 4 चीज़ का मैं अपलोड करूँगा वीडियो आपको। और ये क्लास 9th 10th के लिए, मतलब कि सेकेंडरी के लिए, माध्यमिक अभ्यर्थियों के लिए, माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वीडियो है, ठीक है ना। और आप अगर माध्यमिक के नहीं भी हैं तो जीके जीएस तो आपको काम आना ही है, आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए, आप उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और को भी इसका लाभ मिल जाए दोस्तों से। और जो स्टेटस पे लगा दिया कीजिए, आप अपने स्टेटस पे लगा देंगे, सब लोग देख लेंगे इसको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये पहला वीडियो है सोशल साइंस का, हिस्ट्री का, क्लास 9th का, बीटी का। और ये जो होगा आपको मैं बताऊं, बिहार टेक्स्ट बुक का होगा, BTBC बिहार टेक्स्ट बुक का मैं बनाऊँ। क्योंकि देखिए, सिलेबस में साफ लिखा हुआ है कि माध्यमिक पाठ्यक्रम के आधार पे ही पूछा जाएगा, उसी से टॉपिक से पूछा जाएगा। हाँ, ये है कि उसका थोड़ा स्तर ऊंचा होगा, ग्रेजुएशन लेवल का, ठीक है ना। तो ये मेरा पूर्णतः इस पे जो है BTBC के बुक पे निर्धारित है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, हम लोग तो NCERT भी कहीं 50 बार पढ़ा हूँ। तो मैंने जब देखा, इस बुक को मैं पढ़ा, और NCERT, तो दोनों में क्या है बताऊं, सबसे इंटरेस्टिंग, लोगों को पता नहीं है, NCERT से ये बेहतर बुक है। ये जो है ना, NCERT से ये BTB से अपना बिहार वाला जो है ना, ये बेहतर है। क्यों, ये भी बता देता हूँ। क्योंकि इसमें NCERT के जो है ना, NCERT के सारे मटेरियल हैं, 100% उसका कवरेज है। और प्लस और भी इसमें मैटर है, प्लस मोर, मतलब जैसे बिहार से रिलेटेड अभी और भी इस पर कंटेंट ज़्यादा है, यहाँ तक कि चैप्टर्स भी इसमें ज़्यादा है। तो ये पढ़िए, इस पर विश्वास कीजिए मुझ पर, आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। कंटिन्यू देखते रहिए। और हाँ, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जब इस चीज़ का पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है शिक्षक बहाली के लिए, अगर उससे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप उस पर जो है नंबर है ये 7982661444, इस पर आप हमको हाय BPSC टीचर कर लिख कर जो है आप हमको मैसेज कर दें, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। ये नंबर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्लास है आज, बातें ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्लास से मैं इसका ध्यान रखूँगी कि बातें ज़्यादा नहीं हो। बातें करेंगे आपसे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, फिर हम लोग कहीं पे मिलेंगे सब लोग, फिर बातें करेंगे। चलिए, 9th क्लास का आप देख रहे हैं, 9th क्लास का हिस्ट्री है, इतिहास की दुनिया। अध्याय फर्स्ट है भौगोलिक खोजें। देखिए, भौगोलिक खोजों का प्रारंभ जो किया गया ना, वो स्पेन और पुर्तगाल में किया गया। भौगोलिक खोज एवं उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
पुर्तगाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो। देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि आप क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे। जैसे देखिए ये है ना, कि देखिए ये जैसे है, ये मैं बता दूँ, ये आज 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 थोड़ा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं टाइम ले रहा हूँ आज, क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना, तो सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्लास से इतना वक्त नहीं लूँगा। देखिए एक इसमें क्या है, एक मार्को पोलो आ गया, ठीक है। फिर देखिए एक आ गया आपको पुर्तगाली आ गया, ठीक है ना। फिर देखिए ये आ गया विजयनगर साम्राज्य आ गया, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य आ गया। फिर देखिए चीन के शासक आ गए, कलर चेंज कर लेता हूँ। फिर देखिए चीन के शासक कुबले खां, चीन के शासक कुबले खां आ गया है ना। तो देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे, इससे देखिए पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि मार्को पोलो जो थे कहाँ के थे। तो उसमें दिया रहेगा पुर्तगाल, दिया रहेगा स्पेन, दिया रहेगा इटली, दिया रहेगा अमेरिका रहेगा, तो आप मारेंगे पुर्तगाल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि मार्को पोलो किस साम्राज्य में आए थे। गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, तो विजयनगर साम्राज्य आए थे, ठीक है ना। और मार्को पोलो ने किस चीनी शासक का दरबार की चर्चा की है, तो कुबले खान। तो ये चीज़ इस देखिए 3-4 क्वेश्चन इससे फॉर्मेट हो गए, ठीक है ना। तो ये था कि पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबले खान के दरबार के वैभव का वर्णन अपनी यात्रा वृत्तांत में किया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने इतना इसमें टाइम लिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है कि मध्यकालीन यूरोप का काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। तो आप क्वेश्चन पूछेगा कि मध्यकालीन यूरोप का काल जो था कैसा था, तो सामंती प्रवृत्ति वाला था। इस काल में व्यापार वाणिज्य गतिशील नहीं थी, धर्म का स्वरूप उदार था। तो इसमें देखिए क्वेश्चन इस लाइन से जो क्वेश्चन है बस ये बनेगा आपका क्वेश्चन कि मध्यकालीन यूरोप का काल कैसा था, सामंती पर, बस ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए लाइन, मध्यकालीन लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है। मध्यकालीन लोगों का विश्वास क्या था, पृथ्वी चपटी है। क्वेश्चन पूछेगा कि मध्यकालीन यूरोपीय लोगों के अनुसार पृथ्वी कैसी थी, गोल थी, चपटी थी, तो ये हो जाएगा चपटी, ठीक है। और सॉरी, कंपास और कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक, कंपास और कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचकों का भी ज्ञान नहीं था, मतलब अभी इसको कंपास और कुतुबनुमा का भी ज्ञान नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि। देखिए 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम, 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम को लेकर धर्म युद्ध हुआ। अब क्वेश्चन आएगा कि 11वीं 12वीं शताब्दी में जो है किसको लेके धर्म युद्ध हुआ, तो क्वेश्चन आएगा जेरूसलम को लेकर, ये याद रखिएगा। 11वीं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम को लेकर धर्म युद्ध हुआ, और कब हुआ, तो ये हुआ 11वीं और 12वीं शताब्दी में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। धर्म युद्ध के दौरान यूरोपियनों को यह महसूस हुआ कि दुनिया के हर पहलू को समझा जाए, और इसने यूरोपीय में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार की। अब है कि मध्य युग में अरब एवं तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण किया। 15वीं शताब्दी में 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, परंतु 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो जाने से यूरोपीय व्यापारियों के लिए यह मार्ग व्यापार करना निरापद हो रहा है, ठीक है ना। देखिए अब इसमें याद आपको क्या रखना है मैं बता दूं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें। सॉरी थोड़ा सा कुछ करता हूँ, देख रहे हैं बहुत मेहनत लगता है बनाने में। तो पहले पूरा पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार 4-5 बार पढ़ना पड़ता है चैप्टर को, उसके बाद उससे मेन पॉइंट सबको निकालना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है। इसीलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल ग्रो करेगा तो हमारा भी हिम्मत बढ़ेगा। चलिए कहता है कि 15वीं शताब्दी 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया का मार्ग पर होता था। तो देखिए आपको पूछेगा कि 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया का मध्य जो व्यापार किस मार्ग से होता था, तो ये होता था कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था, इसको याद रखिएगा। लेकिन कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आक्रमण कब हो गया था, 1453 में। तो जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया, तो उसने क्या किया कि यूरोपीय व्यापारियों के लिए नए मार्ग का निरापद हो गया, मतलब ये टैक्स वगैरह ज़्यादा लेने लगे थे, चार्ज वगैरह ज़्यादा लेने लगे थे, तो फिर क्या हुआ कि वो इससे नए मार्ग खोजने के लिए ये यूरोपीय लोग जो है विवश हो गए, ठीक है ना। आगे देखिए कहता है कि
1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की का आधिपत्य हो गया। अच्छा, दोबारा लाइन राइट डाउन हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, कहता कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोप वासी, ये क्वेश्चन रहेगा 100%, ये क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन लाएगा कहाँ से? इससे इसको 4 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन बनाने हैं इसको, तो यही सब क्वेश्चन आपके रहेंगे। बहुत टफ एग्जाम नहीं होगा हाँ, लेकिन देखिए कॉन्शियस आपको रहना पड़ेगा। जितने इस पर गाइडलाइंस देते हैं आप उसको फॉलो करें। देखिए, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। याद रखिएगा, कंपास का ज्ञान किससे सीखा? यूरोप वासियों ने अरबों से सीखा। उसका देखिए, इटली, स्पेन, पुर्तगाल ने नाव निर्माण की खांचा पद्धति विकसित की। अब देखिए, नाव निर्माण की खांचा पद्धति किसने विकसित की? तो इटली, स्पेन, पुर्तगाल ने, जिसमें बड़े और मजबूत जहाज बनाए जाते थे, ठीक ना। खांचा पद्धति, अब क्वेश्चन पूछेगा बड़े और मजबूत जहाज किस पद्धति से बनाया जाता था? खांचा पद्धति की तरह। दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था। और एस्ट्रोलोब यंत्र क्या था? एस्ट्रोलोब यंत्र क्या था? ये जो है ना, अक्षांश जानने का एक उपकरण था। ये एस्ट्रोलोब यंत्र अक्षांश जानने का उपकरण था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे देखिए, आगे है कि कैरावल क्या है? कैरावल क्या है? तो कैरावल जब पुर्तगालियों ने एक नए प्रकार के हल्के और तेज चलने वाले जहाज का निर्माण किया था, उसे कैरावल। क्वेश्चन आएगा कि कैरावल क्या था या कैरावल क्या है? तो यंत्र नहीं, याद रखिएगा, ये एक जहाज है। क्या है? एक जहाज है। 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तरमासा अंतरीप तक पहुंचा था। केप, ये क्वेश्चन भी पूछता है कि 1488 में ना बार्थोलोमियो डियाज जो है ना, उत्तर मासा अंतरिक्ष, जिसको केप ऑफ गुड तक पहुंचा था, दक्षिणतम बिंदु पर, ठीक है ना। देखिए, ये वीडियो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट करूँ। ये हो सकता है कि 10-12 मिनट का हो जाए, तो इसको पूरा देखिएगा, क्योंकि इसको पार्ट करेंगे तो वक्त है नहीं, आपके पास 70-75 दिन का वक्त है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक चैप्टर पर एक वीडियो बनाऊँ, और कोशिश करूँगा स्पीड भूलने का भी। हाँ, अगर और भी स्पीड चाहिए तो आप अपने सेटिंग से जाकर उसको और डबल स्पीड करके देख सकते हैं, 1.5 गुना स्पीड करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने द्वारा अमेरिका की खोज की गई। और 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक नाविक वास्को डिगामा, 1498 वास्को डिगामा पुर्तगाल का था ना, पुर्तगाल का नाविक उत्तर आसा अंतरिप होते हुए भारत के मालाबार तट पहुंचा, जहां उसके स्थानीय शासक जमोरीन ने उसका स्वागत किया। सारे क्वेश्चन है, जितने लाइन है ना, सारे क्वेश्चन है। भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डिगामा से दक्षिण अफ्रीका में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब्दुल मजीद की भेंट तो कहाँ हुआ? तो क्वेश्चन दे देगा कि इस यात्रा करते वक्त भारत में, चाहे गुजरात में कालीकट तट पे, चाहे दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ ना। और इसी के सहयोग से वो भारत आने के लिए सीधा मार्ग उसको मिला। वास्को डिगामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में बेचा जाता। देखिए, कहीं कहीं मिलता 60 गुना, कहीं कहीं मिलता 60 गुना, लेकिन इस किताब में दिया 26 गुना, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अमेरिका नई दुनिया, अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। इसकी खोज कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 में। सारे क्वेश्चन हैं। कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा। कोलंबस ने क्या किया? अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और इसके निवासियों को रेड इंडियन कहा। तो देखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि रेड इंडियन, अमेरिकी निवासियों को रेड इंडियन किसने कहा? तो उसमें दे देगा वास्को डिगामा, दे देगा और कई लोगों का नाम दे देगा, कोलंबस रहेगा तो कोलंबस ने कहा, ठीक है ना। स्पेन के नाविक अमेरुगु वेस्पूजी ने नई दुनिया की खोज की। नई दुनिया का मतलब अमेरिका का विस्तार से ढूंढा और इसको एक महाद्वीप कहा। देखिए, कोलंबस ने अमेरिका को खोज किया, ठीक है ना, और वहाँ के निवासी को रेड इंडियन कहा। और कोलंबस समझते थे कि ये भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है, लेकिन इसका और विस्तार खोज जो किया वो अमेरुगु वेस्पूची, जो दुनिया में अमेरिका के जो है का विस्तार ढूंढा और इससे कहा कि नहीं, ये एक महाद्वीप है। और अमेरिकी विश्व के नाम पे ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। क्वेश्चन पूछे किसके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, ठीक है। चलिए,
1519 ईस्वी में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया। ये भी क्वेश्चन है कि पूरी दुनिया का सबसे पहले जहाज 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का जहाज से चक्कर लगाया था। और यह धारणा पुष्ट हो गई कि समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इससे स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, वीवीआई, और इसी ने न्यूजीलैंड के द्वीपों का पता भी लगाया। कैप्टन कुक ने भी ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने, कैप्टन कुक ने भी। लास्ट में आपको कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, आप उसको बनाइएगा और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सर जॉन सेबास्टिन कैम्बोट, देखिए सर जॉन और सेबास्टिन कैम्बोट न्यूफाउंडलैंड द्वीप का पता लगाया। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर तथा स्पेन की महारानी इसाबेला प्रमुख ने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। नई दुनिया यानी कि अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा जाता है ना। अब देखिए भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या हुए, तो देखिए भौगोलिक खोजों के परिणाम क्या, मुद्रा व्यवस्था का विकास हो गया, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाखा का विकास हुआ, व्यापार स्थानीय से वैश्विक हो गया, ये सब इसके परिणाम है। नए देशों के खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक सीमित था, लेकिन अब इसका स्थान अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागरों ने ले लिया। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम, एंटवर्प आदि शहर विश्वव्यापी व्यापार केंद्र के लिए रूप में उभर के आए, ठीक है ना। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, ये सब प्रभाव है। वाणिज्यवाद का विकास हुआ, जैसे आधुनिक पूंजीवाद, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार हुआ, दास प्रथा का विकास हुआ 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी के अंत तक दास एक जो है व्यापार का रूप ले लिया था। 16वीं शताब्दी के अंत तक भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू भारत आया, यूरोप से आया है ना। चाय देखिए आपको जो है ना यूरोप से क्या क्या आया आपको, चाय आया आपको, कॉफ़ी आया आपको, तंबाकू आया आपको, आलू आया आपको, याद रखिएगा, आगमन हुआ, ठीक है ना। अब देखिए पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ था, 1498 में हुआ था। पुर्तगालियों का आगमन 1498 कब कौन आया, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। डच कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ था। फ्रांसीसी कंपनी 1664 में, डेनिश कंपनी 1616 में, स्वीडिश कंपनी 1731 में, ठीक है ना। और उसका दिए कुछ क्वेश्चन हैं, लेकिन इसको मैंने फिर नीचे भी आगे दिया, तो वो वहाँ से आप बनाइएगा, इसको क्वेश्चन को बनाइएगा, आगे दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए इसको हम देख लेते हैं। व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता, दास व्यापार को प्रोत्साहन मिला। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाजारों में बेचा जाता था। आरंभ में दास व्यक्तिगत था, मतलब लोग खुद बनते जिस इच्छा से, लेकिन 16वीं शताब्दी के अंत तक दास बाकायदा एक व्यापार के रूप ले लिया था। 16वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। इन गुलामों से जंगल काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज ईंधन आदि कार्य में, कठिन कार्य में लिया जाता था और इसके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता था। और ये है आपके, देखिए ये क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस है, ये आपका एक तरह से टेस्ट है। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किसने किया? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा, किनसे सीखा? उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? अमेरिका की खोज किस वर्ष हुआ? कृष्ण दुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? विश्व का चक्कर किस यात्री ने सबसे पहले चक्कर लगाया? ये सब है। और ये है सही गलत। देखिए सेकंड वाला सही गलत है, इसको सही गलत आप इसको इस तरह से बनाएं, कमेंट लिखेंगे ना तो सही गलत तो नहीं आएगा, इधर जो गलत होगा उसमें नो लिख दीजिएगा कमेंट में, एक का नो, दो का यस, इस नो यस कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊँगा, ठीक है ना। और देखिए कितना आया। और ये जो था इस बुक का इतिहास की दुनिया, इस बुक का आपका ये किताब था, इस बुक से बनाया गया था। आज का ये लेक्चर था, इसी बुक से हम कर रहे हैं और पूरा आपको करवाएंगे, आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये देख लीजिए किताब है, मेहनत हम कर रहे हैं क्योंकि इस बार आपको सफल देखना चाहते हैं, हमारी पूरी ख्वाहिश है। तो आपने यहाँ तक देखा वीडियो, इसके लिए बहुत 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 आपका धन्यवाद। थैंक यू। भावी शिक्षकों, बिहार को आगे ले जाना है। जय